नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। रसिया विल टेक ईरान्स यूरेनियम, ये ऑफर रशिया की तरफ से आया है। इस्लामाबाद में टॉक फेल हो जाने के बाद सब लोग इसी सोच में हैं कि ईरान वॉर को कैसे रोका जाए। यूएसए ने तो फिर से बोल दिया कि वो ईरान पे अटैक करना शुरू करेंगे। यूएसए ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी ऑलरेडी दे दी है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमत $103 पर बैरल पहुंच गया है। अमेरिकन खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ट्रंप का ये मूव वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट भारत पर भी आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपीस की वैल्यू पे भी असर पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि इस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए, कैसे इस वॉर को ख़त्म किया जाए। यूएस इजराइल का मेन कंसर्न ये है कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, और ईरान के पास अभी 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। अगर वो लोग इसको 80 या 90% एनरिच कर लेते हैं तो वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग यूएस एंड इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ईरान के पास 200 केजी इनरिच्ड यूरेनियम अभी भी पड़ा है। उसका क्या? यही रीजन था कि यूएस ईरान टॉक फेल हो गया, तो इसी का सॉल्यूशन रशिया ने दिया है। रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पुतिन ने यूएसए और ईरान को कॉल किया और कहा कि सारा मसला 200 केजी यूरेनियम का है ना, ये आप लोग रशिया में रख दो। यूएसए का कंसर्न है यूरेनियम ईरान के पास ना रहे, और ईरान का कंसर्न है कि अगर यूरेनियम यूएसए को दे दिया तो इनका जो लास्ट रिजॉर्ट है डिफेंस का अगेंस्ट यूएस और इजराइल, वो ख़त्म हो जाएगा। ईरान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे में अगर ये यूरेनियम रशिया के पास रहता है तो यूएसए का ईरान वाला कंसर्न ख़त्म हो जाएगा, और ईरानियन गवर्नमेंट भी अपनी जनता को बोल पाएगी कि देखो यूरेनियम हमारे फ्रेंडली कंट्री रशिया के पास ही है। बट ये ऑब्वियस है कि यूएसए कभी रशिया को ट्रस्ट नहीं करेगा, तो ट्रंप अब फंस चुके हैं। लगता नहीं है कि ये वॉर अभी रुकने वाली है। ऑलरेडी इजराइल एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। आई जस्ट होप कि कहीं से कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाए और ये वॉर रुक जाए। आप बताना आपके हिसाब से क्या बेस्ट सॉल्यूशन है इस वॉर का, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, जय भारत।